Now we'll be learning about the modes of nutrition. Everyone kindly pay attention. We have majorly two modes of nutrition. काफी बच्चों को पता भी है. Yes. Right? What are the two major modes of nutrition? One is your autotrophic and second is your heteropathic. अगर हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक कार्स आती है, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स आते हैं. सो ऑटो का क्या मतलब होता है? सेलर, which is not dependent on any other organism. Autotrophic. So what are the autotrophs? Plants. What are the autotrophs? Plants. So autotrophic mode of nutrition. Mode of nutrition का क्या मतलब है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या समझते हो? प्रोसेस और द मीडियम बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड. अभी आपने पढ़ा ना न्यूट्रिशन में, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड. अब वो फूड वो ऑब्टेन कर कैसे रहे? मेजरली दो मोड्स होते हैं, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक. Autotrophic mode of nutrition is adopted by plants. They utilize the sunlight to prepare their own food, but they are not dependent on any other organism. अब इसमें एक चीज और समझेंगे. अगर हम ऑटोट्रॉफिक है, सबको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं. बट प्लांट यूटिलाइज क्या करते हैं? प्लांट यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक substances to prepare their food from the surroundings. But सराउंडिंग से तो ऑब्टेन हो रहा है ना फूड. या तो आप ले रहे हो दूसरे प्लांट से, हेटेरोट्रॉफ है तो, या एनिमल से. बट इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सराउंडिंग्स में से क्या मिलता है? सराउंडिंग में से क्या मिलेगा प्लांट को? वाटर. सराउंडिंग में से क्या मिलेगी? एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों रॉ मटेरियल्स है जो प्लांट को चाहिए. किसके लिए चाहिए? प्लांट को किसके लिए चाहिए? टू प्रिपेयर देयर फूड. किसके लिए चाहिए? To prepare their food. So autotrophic mode of nutrition is a mode of nutrition in which the living organism obtains its food from the inorganic substances like water and carbon dioxide. By utilizing what? What do they utilize? किचन में खा रही हूँ, आप बिना गैस स्टोव के बना लोगे? गैस स्टोव से क्या मिल रहा है? हीट मिल रही है. तो खाना बनने के लिए हीट तो चाहिए. अब वो हीट किससे मिलेगी? Got it or not? Understood? अब इसको इस तरह से याद रखो. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस को टू प्रिपेयर द फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस को स्प्लिट करो. फोटोसिंथेसिस को स्प्लिट करो, दैट इज नॉट कीमोसिंथेसिस, दैट इज राइट. फोटोसिंथेसिस को स्प्लिट करो. फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक, सिंथेसिस मतलब टू मेक. So to making food by using sunlight, that is known as photosynthesis. बिल्कुल सिंपल. अब वो कैसे बन रहा है फूड? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिल बन रहा है. वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है. वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? वाटर एंड और कार्बन डाइऑक्साइड. इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? राइट. So autotrophic mode of nutrition, it is the mode of nutrition in which the living organisms like plants obtain their food from the inorganic substances like water and carbon dioxide using what? Sunlight. क्या use कर रहे हैं वो? Sunlight use कर. Now the second major type of mode of nutrition is your heterotrophic mode of nutrition. दूसरे type of nutrition क्या है बेटा? Heterotrophic. This is a dependent mode. ये कैसा मोड है? डिपेंडेंट मोड है. तो इसका ये वो मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड नीड्स को लेके. अब वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है उसके बिहाफ पे हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. अब वो 3 मेजर कैटेगरीज क्या है? सेफरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So we understand all 3 types of heterotrophic mode of nutrition one by one. अगर आप saprophytic mode of nutrition की बात करते हो, so these are those organisms which feed upon dead plants, which feed upon dead animals, and which feed upon rotten bread. Right. For example,
सेप्रो, सेप्रो का क्या मतलब होता है? सेप्रो का मतलब होता है रॉटन। सेप्रो का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है बेटा? रॉटन। जो भी चीज डिके कर रही है, सड़ रही है, रॉट कर रही है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफिटिक, राइट। अब आप इसको हेट्रोट्रॉफ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? डेड प्लांट्स पर है। जो ऑर्गेनिज्म आपके डेड एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? डेड एनिमल्स पे। जो ऑर्गेनिज्म रॉटन ब्रेड पर फीड कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट? रॉटन ब्रेड। आर यू गेटिंग दिस? तो ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया? डिपेंडेंट। बस इस डिपेंडेंट में फीडिंग किसकी हो रही है? रॉटन थिंग्स की हो रही है, डेड और डिकेड। Is this clear? Is this clear? For example, Kaskata. Kaskata, that is Amardev, right? What feed upon dead plants. ठीक है, Kaskata, that is अमर बेल दैट फीड अपॉन डेड प्लांट्स। ठीक है, आपके स्केवेंजर्स हो गए। स्केवेंजर्स को हम सैप्रोफिटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि स्केवेंजर्स लाइट आहिमंद खा ले, राइट। तो अभी कोई बच्चा बोल रहा था, इसीलिए आई वांटेड टू मेंशन कि स्कैवेंजर्स को हम सेप्रोफिटिक में काउंट पूरी तरह से नहीं करेंगे, बिकॉज स्कैवेंजर्स लिविंग हो जाए। ईगल है, वल्चर है, लिविंग रैट, लिविंग बैट। कस्कडा इज पैरासिटिक। डेड में आपका क्या रहेगा? मशरूम्स रहेंगे। दे स्टार्ट फीडिंग अपॉन द डेड वुड। डेड फूड किसको बोल रहे हैं? द वुड ऑफ द डेड प्लांट, जिसको आपने अपरूट कर दिया एंड द प्लांट इज डेड। तो पंजाई सेप्रोफिटिक आपका किसका रहता है? मशरूम्स रहते हैं। मशरूम्स आर काइंड ऑफ फंजाई, राइट। आपका क्या रहता है इसमें? प्लाज्मोडियम रहता है। ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक की अगर बात करते हैं, बेटा बीच बीच में नहीं बोलूंगी जब मैं एक्सप्लेन करी, बिकॉज आता है सारा जब मैं बुलवाऊंगी तब बोलूंगी सब कुछ। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गोज इनटू द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म किसमें चला जाता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है और उसमें से फूड ऑब्टेन करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जा रहा है और फूड ऑब्टेन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। ठीक है। और जिसमें जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट। अब डस पैरासाइट बेनिफिट्स द होस्ट? नो, नो, it do not benefit the host, rather it slowly and gradually harms the host। जैसे डॉग्स के ऊपर लिक्स रहता है, right? The small licks. So what they keep on doing? They start sucking the blood। और ब्लड में क्या रहता है? न्यूट्रिशन रहता है। तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बाय सकिंग द ब्लड। वो किल नहीं करेगा, पैरासाइट कभी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा, बट पैरासाइट उसको क्या करेगा? हार्म करेगा, दैट टू स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो कभी भी पैरासाइट जाने से लाइसिस, ह्यूमंस में हेयर्स में क्या रहती है? लाइसिस रहती है। सो लाइसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। कस्कटा, जिसको मैंने गलती से सेप्रोफाइट्स को बोल दिया था, दैट इज ऑल्सो अ पैरासाइट। ठीक है, लिक्स हो गया आपका, टिक्स हो गया, लाइसिस हो गया, टिक्स हो गया, सब क्या है आपके? पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज ए मलेरियल पैरासाइट। एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करता है? प्लाज्मोडियम को एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म में से एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में लेकर जाता है। तो वो क्या है? एक पैरासाइट। इट इन्फेक्ट्स द ब्लड। तो इट इज हार्मिंग द होस्ट बट इट विल नॉट किल। मलेरिया से बॉडी क्या हो जाती है? वीक पड़ जाती है, बट डज इट किल? नो, इट डजंट किल। सो दीज आर द काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। आर वी क्लियर? सैक्रोफाइट्स क्या कर रहे हैं? रॉटन चीजों को अपना फूड बनाने। पैरासाइट्स क्या कर रहे हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जा रहे हैं और वहां से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। पर ऐसा करने से वो होस्ट को हार्म तो करते हैं, बट होस्ट को वो किल नहीं कर सकते। अब द थर्ड वन इज हॉलोजोइक। थर्ड वन क्या आता है? हॉलोजोइक। हॉलोजोइक इज जस्ट इंजेस्टिंग ऑफ फूड। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो फूड मॉलिक्यूल सीधा अपने मुंह में लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं। तो वी आर हैविंग व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन? हॉलोजोइक। कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ईगल्स हो गए, वल्चर्स हो गए, इन सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हॉलोजोइक। जो फूड मॉलिक्यूल को अपने माउथ में रखकर उसको इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हॉलोजोइक। ये क्या करें? अब तीनों को जरा ध्यान से स्टडी करो।
ठीक है, तीनों को ध्यान से स्टडी करते हैं, तीनों डिपेंडेंट है, इसीलिए तीनों को क्या बोल रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक को ध्यान से स्टडी करो, सेप्रोफिटिक क्या कर रहे हैं, डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स में फीड कर रहे हैं। अब वो डेड और डिकेड प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दे द डाइजेशन ऑफ सेप्रोफाइट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। डाइजेशन कहाँ होती है, कैसे होती है समझेंगे। डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब क्या हो रहा है, जो भी डेड प्लांट है या एनिमल है, ये उसको बाहर ही आउटसाइड इट्स बॉडी उसको ब्रेक डाउन करेगा। क्योंकि डाइजेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को, डाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब ये जो है सेप्रोफाइट जो है वो क्या कर रहे हैं, इनका डाइजेशन बॉडी के बाहर हो, they keep on chewing, chopping the food outside their body and break them down into simpler substances. जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, देन दे कंज्यूम, वो किसको कंज्यूम करता है, वो सिंपलर फूड को कंज्यूम करता है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, क्या ये बात समझ में आई। जैसे डिकम्पोजर्स है, जितने बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, वो क्या कर रहे हैं, ये डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। और फीड कैसे कर रहे हैं, वो उसको क्या करते हैं, धीरे 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 खत्म करते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से सीधा ऑब्टेन हो रहा है, सीधा वो ब्लड से ले रहे हैं, तो मतलब ये ऑलरेडी कैसा फूड ले रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड। तो पहले का जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन का, इनको करने की नीड नहीं हो रही है, सीधा न्यूट्रिएंट ऑब्टेन, फूड नहीं ऑब्टेन करे, फूड किसके फॉर्म में ऑब्टेन करे, सिंपलर फूड, एक्सिमिलेटेड फूड, दैट इज न्यूट्रिएंट वाया ब्लड, ठीक है। थर्ड होलोजोइक क्या है, ये सारा काम खुद कर रहे हैं, और कहाँ हो रहा है, विद इन द बॉडी। व्हाट डू वी डू, we ingest the food, we put the food into the mouth, right, we chew the food and we make a bolus, right, we make a bolus and bolus goes into our esophagus। तो सारा काम हम खुद कर, हम ingest कर रहे हैं, हम उसको खुद से डाइजेस्ट कर रहे हैं, और सब कुछ कहाँ हो रहा है, सब कुछ कहाँ पर हो रहा है, विद इन द बॉडी। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। हमने कितने मोड्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने 3 मोड्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। व्हाट आर गुड 3 मोड्स, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रो का मतलब रॉटन, अगर ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा कि ये किसको ये कंज्यूम कर रहे हैं, रॉटन, रॉटन एनिमल्स, रॉटन प्लांट्स, रॉटन सब्सटेंसेस, फूड आर्टिकल्स, ठीक है। अब इनका जो ये रॉटन ऑब्टेन कर रहे हैं, इनका डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, व्हाट इज न्यू थिंग यू हैव लर्नड हियर, डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो डाइजेशन का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सेल्युलर सब्सटेंसेस। क्या मतलब होता है, breakdown of complex food into simpler substances. Now when you move to parasitic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, goes into the body of the other organism, और उसको क्या बोल रहे हैं, host। host कौन होता है, जो पार्टी देता है, तो पार्टी दे रहा है उसको होस्ट ही तो बोलते हैं। तो ये गेस्ट हो गया, पैरासाइट क्या हो गया, गेस्ट हो गया, बुलाई, यस बिन बुलाया हूँ, अनवांटेड गेस्ट है, बट गेस्ट तो है ना। तो पैरासाइट क्या है, गेस्ट है, और ये क्या है, होस्ट। रायन का दिमाग पढ़ाई में नहीं है, कहीं और, बिजी समवेयर एल्स। तो ये क्या है, होस्ट है। आप होस्ट की बात करेंगे, होस्ट क्या, होस्ट से पैरासाइट क्या ले रहा है, ब्लड, ब्लड सर्व कर रहा है। ब्लड क्यों सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, तो वो ब्लड में से क्या ऑब्टेन करेगा, न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स ओन ग्रोथ पर्पसेस। थर्ड क्या है, होलोजॉक। होलोजॉक में क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को, मॉलिक्यूल को इंजेस्ट भी करता है। इंजेक्शन का बिल्कुल सिंपल मतलब होता है पुटिंग फूड इनटू माउथ। इसका क्या मतलब होता है, इंजेक्शन। जब आप एक फूड मॉलिक्यूल को अपने माउथ में रखते हो, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन अलग होता है, डाइजेशन अलग होता है। डाइजेशन का क्या मतलब होता है, फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, यस, पुट ए फूड इंसर्ट नहीं करते हैं, वी पुट द फूड इनटू द माउथ,
ठीक है, इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज पुश करके डालना. डू वी पुश द फूड इनटू द माउथ? नो, वी जस्ट पुट इट इनटू आवर माउथ. So ingestion and digestion are taking place. Excuse me, ma'am. सकता है, कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, मंकी हो सकता है, ह्यूमन हो सकते हैं, सब हॉलीज हो. मंकी कैसे खाता है? मुंह खोल के तो खाता है. पुट द फूड. हाँ जी, गेस करिए. हाँ हम इंडियन पाइप को किस में क्लासिफाई करेंगे? किसको? इंडियन पाइप को मैम प्लांट. मैं समझ नहीं पा रही आपका क्वेश्चन. मैम हम इंडियन पाइप को किस में क्लासिफाई करेंगे? सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक? That I have to check there. There are millions of organisms and every creature do not know the whole. तो आप कौन सा बोल रही हो? आप इंडियन नेम बोल रहे हो? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल है. हर चीज के बहुत सारे. बायो इज वेरी वास्ट. बहुत सारा डाइवर्सिटी है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है. पर हमें किस पे फोकस करना है? जो हमारे बुक में दे रहे हैं. वी नीड नॉट टू गो बियॉन्ड आवर बुक्स, क्योंकि बुक से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये भी फॉर श्योर. सो नाउ आई वांट एवरीवन, लेट अस डू द रीकैप. Kavita is busy. Let us do the recap of the types of nutrition. First, autotrophic and heterotrophic. And second one is holozoic, parasitic and saprophytic. So let us do one by one. इसको आप लिखेंगे, इसके बाद इन दोनों टॉपिक्स की माइंड मैपिंग करेंगे. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? Of taking the food from simpler substances like carbon dioxide and water. So may I say carbon dioxide and water are the raw materials for the plant to prepare their food? Yes. ये क्वेश्चन भी पूछा था. एक क्वेश्चन भी पूछा जाता, right? Organisms which depend upon other organisms for food are known as heterotrophs. They require chlorophyll and sunlight. Sunlight क्या प्रोवाइड कर रहा है? लाइट एनर्जी which has heat. एंड क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है. Chlorophyll क्या करता है? It traps the sunlight. Next is it do not require chlorophyll or sunlight to prepare to have their food. Food is prepared by the process known as photosynthesis. And why we call it chemosynthesis, I will let you. तो अभी हम एकदम से सारे वर्ड्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. एंड द फूड इज ऑब्टेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन. किसमें हो रहा था? एब्जॉर्प्शन किसमें हो रहा था? पैरासिटिक. वो सीधा क्या कर रहे थे? एब्जॉर्ब कर रहे थे. राइट. इंजेक्शन किसमें हुआ? ऑयोसॉइल हुआ. ठीक है. और उसमें भी क्या हुआ? और सेप्रोफिटिक में एब्जॉर्प्शन. ओके, क्योंकि ब्रेक डाउन तो आउटसाइड द बॉडी हो गया, और फिर वो सारा का सारा फूड क्या कर रहा है? शुगर सब्सटेंसेस में एब्जॉर्ब कर रहा है. एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके? ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे. और इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके? एनिमल्स, फंजाई एंड ह्यूमंस. शैल वी मूव अहेड? Now moving ahead to three major types of heterotrophic nutrition, that is holozoic. Holozoic में क्या आता है? Ingestion of solid food. What do you mean by ingestion? Putting the food molecule into the mouth is simple ingestion. Parasitic में क्या होता है? Deriving food from a living host. Is it going to benefit the host? अगर ये benefit कर रहा होगा तो इस relationship को क्या बोलते हैं? Symbiotic relationship. जो rhizobium और root nodules में होती है. जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अपना पर्पस सॉल्व कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? फिर Yes, ma'am. ओके. सैप्रोफिटिक क्या होता है? इट इज डिराइविंग इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर. It is deriving its food from dead and decayed. Where is the digestion taking place? Inside or outside? Outside. Food is taken in by ingestion, followed by digestion, absorption, and egestion. What is egestion? Yes, taking out the unwanted and solidified food. Right? And what is parasitic? What is happening? Absorption from the host body. Right? और यहाँ पे क्या हो रहा है? Food is absorbed after external digestion. Right? Usually does not harm the source of food directly. It harms the host organism. It also do not harm the हम फ्रूट प्लक करके खा रहे हैं, या मंकी है वो बनाना प्लक करके खा रहा है,
तो उससे क्या प्लांट या वो ट्री हार्म हो रहा है? नहीं होगा। ठीक है, तो होलोजोइक एक मिनट, होलोजोइक में भी हार्म नहीं होता, सेप्रोफिटिक में भी हार्म नहीं होता, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म हैज ऑलरेडी डाइड। बट हार्म किस में होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, ये सब कुछ किस में मिलता है? एनिमल बॉडी में। आपने सुना होगा ना कि वर्म्स होगा स्टमक में, यूजुअली इन द स्मॉल चिल्ड्रन which has less of, those have less of hygiene, जो मिट्टी में खेल रहे हैं फिर आके उन्हीं हैंड से खा लिया, तो वो वर्म्स किसकी वजह से हो जाते हैं? Like slowly and gradually start infecting their stomach. Earthworm is farmer's friend. अर्थवर्म जो होगा आपका, दैट विल बी पैरासिटिक। नहीं, पैरासिटिक नहीं होगा, सैप्रोफिटिक होगा। अर्थवर्म सैप्रोफिटिक होगा, क्योंकि जितने के हाइपर ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो उसके साथ कोलैब करके दे कीप ऑन ईटिंग दोज माइक्रोब, अभी उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स प्रेयर। ठीक है, चलो अब लिखो फटाफट से, लिखो, ये लिखना जरूरी है, जल्दी से लिखेंगे एवरीवन। Make a flow chart. Can you make a flow chart on your own? Make a flow chart.